हे किडोज, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आपका नीट का एग्जाम बच्चों 5 मई को होने वाला है ना। और पिछले 4-5 साल के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आपका जो फॉर्म फिलिंग का विंडो है वो आपका ओपन हो जाता है दिसंबर में। अब उस टाइम पे क्या होगा ना कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, तो उस टाइम पे एक पैनिक का माहौल ज़रूर क्रिएट हो जाता है। बच्चे भूल भी जाते हैं कि क्या चीज़ लगानी है क्या नहीं लगानी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए बच्चे, बिफोर द विंडो स्टार्ट्स। ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके दो बड़े ही मेजर साइट्स हैं जो आपके इस पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। दैट इज neet.nta.nic.in एंड ऑल्सो nta.ac.in। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आएगा, वो सब इन्हीं पे आने वाला है, राइट। अच्छा, आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है बच्चे वो 4 हफ्ते तक कुछ चलता है, करेक्ट। लेकिन अब हम ऐसा नहीं सोचेंगे 4 हफ्ते तक चलता है तो फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रखेंगे। नहीं, हमें पहले से ही डॉक्यूमेंट्स को बना के रख लेना चाहिए। उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं चाहिए मुझे, राइट। और बच्चे, अगर आपने कोई गलती होगी, आपसे कोई गड़बड़ होगी, तो आपको 1 हफ्ते का एक करेक्शन विंडो भी मिलता है, ठीक है। अब हम जरा देखें कि क्या कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर एज। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बच्चे? 17 साल का आपको हो जाना चाहिए एज ऑफ December 31st। मतलब यार, या तो आप बॉर्न ऑन और बिफोर 31st December 2007 हैं, देन यू आर एलिजिबल। अगर आप 17 साल से कम हैं ऑन 31st December, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। याद रखिएगा कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, या तो आप बॉर्न हुए हैं 31 दिसंबर 2007 या फिर बिफोर, इसके बाद 2008 में चले गए ना अगर आप, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है बच्चे, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। और भाई आप इंडिया के सिटीजन हैं या फिर NRI हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और क्या क्राइटेरिया है बच्चे? देखिए, आपको पास करना होगा 10+2, 12th आपको पास करना पड़ेगा, या फिर उसके बराबर का कोई भी एग्जाम आपको पास करना होगा। यू शुड हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी चलेगा, और इंग्लिश तो रहना ही रहेगा बच्चे। इंग्लिश तो आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड बच्चे, मैंने जैसे कि बोला कि 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम अगर आपने पास करा, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर नीट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके मार्क्स कितने आने चाहिए? मार्क्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो UR की अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं, तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ऑफ PCB सब्जेक्ट मिला के। OBC, SC, ST की बात करें तो 40% होना चाहिए बच्चे। PWD का भी 40% होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे क्या कोई रोक टोक है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। अच्छा, अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए बच्चे पासपोर्ट फोटोग्राफ, ठीक है, और ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ये आप तभी इस फोटो को तभी खिंचाइएगा जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। योर ईयर शुड बी क्लियरली विजिबल, और आपका 80% फेस बिल्कुल एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड पोज दे रहे हैं, नहीं, सेल्फी वाला दे रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो फॉर्मेट और साइज भी दिया हुआ है, एंड इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू दिस ओनली। अगर आपका फोटो इससे ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको कंप्रेस कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे बच्चे, देन द साइट विल नॉट टेक योर फोटोग्राफ, ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर की, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर भी चाहिए आपको, पासपोर्ट वाली भी चाहिए। पासपोर्ट वाली छोटी होगी, पोस्ट कार्ड वाली बड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें भी बच्चे आपको आपका नेम एंड डेट होना चाहिए कि आपने किस दिन फोटो ली। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लेटेस्ट लीजिएगा, ठीक है जी। चलो, और कोई कैप या गॉगल्स नहीं लगाने हैं यहाँ पे। वही मैं बोल रही हूँ कि आप घूमने नहीं जा रहे हैं, दिस इज नॉट कि आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, नहीं, एक प्रॉपर प्रोफेशनल फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है जी। और इसका साइज बच्चे, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर पिक्चर, लेकिन जब आप पिक्चर अपलोड करेंगे उसका साइज यहाँ पे भी 10 KB to 200 KB ही है। ऑल राइट, सिग्नेचर अगर मैं बोलूँ तो सिग्नेचर आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे करने हैं। किससे? काले रंग के पेन से करने हैं, एंड इट शुड नॉट बी इन कैपिटल, कि मस्ती में आके कैपिटल में लिख दिया, नहीं। फिर उसके बाद आप उसका भी या तो स्कैन कर लो या पिक्चर ले लो, देन उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसका साइज बच्चे कितना है? 4 KB to 30 KB है, ठीक है। फॉर्मेट आपका यहाँ पर भी JPG है, ओके जी। देन अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का, तो क्या होता है ना कि हमारे पास इंक पैड आते हैं, उस पर आप अपने थंब को
लगाएंगे, ठीक है, इंप्रेशन लेंगे और उसको एक पेपर पे लगा देंगे। उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं। एंड देन बच्चे उसका साइज कितना होना चाहिए, 10 KB से 200 KB होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड, अगर कोई चोट लग गई, ठीक है, या फिर इंजरी हो गई, देन बच्चे यू कैन ऑल्सो गो फॉर राइट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। ब्लू इंक ऑन वाइट पेपर पे आपको ये इंप्रेशन लेना है। डन। उसके बाद अगर हम बात करें तो वी हैव 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो, अब जो बच्चा फ्रेशर है या ड्रॉपर है उन सबके पास 10th पासिंग सर्टिफिकेट तो होते ही हैं। तो आप ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, प्लीज़ अरेंज कर लीजिए अपने स्कूल से, क्योंकि इसमें भी निकलवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये अपने स्कूल से अरेंज कर लीजिएगा बच्चे। इसका भी आप स्कैन करेंगे और उसको जब आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 50 KB to 300 KB होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे आपके पास, अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम हम तो ड्रॉपर हैं, ठीक है। जो फ्रेशर है उसके पास तो 12th का सर्टिफिकेट नहीं होगा, पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे जो ड्रॉपर हैं बोलेंगे हमारे पास है, तो जिसके पास है वो वहाँ पे अपलोड कर देगा, जिसके पास नहीं है वो सोचेगा मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आता है अपीयरिंग, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेशर है वहाँ पे ऑप्शन आएगा अपीयरिंग का, तो डरना मत। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चे, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिसंबर तक है, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साइज क्या होना चाहिए, 50 KB to 300 KB। अब जिन बच्चों के पास दिसंबर तक भी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू हैव इट देन आई मीन नथिंग लाइक दैट। अगर नहीं है देन यू विल ऑल्सो गेट, एक आपको अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट सर्टिफिकेट। तो भाई काउंसलिंग से पहले ज़रूर अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अभी बनवा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवाया तो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। चल, अब हम बात करें सिमिलरली बच्चे आपका PWBD सर्टिफिकेट, उसका भी यही है, साइज सिमिलर है। एंड इन दिस केस ऑल्सो इफ यू हैव इट देन बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, है ना। अगर हम बात करें फॉरेन नेशनल्स की तो दे ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड द सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ओके, द साइज इज सिमिलर 50 KB to 300 KB। और बच्चे आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा, प्रेजेंट भी और परमानेंट भी। कुछ बच्चों के केस में प्रेजेंट और परमानेंट सेम होगा, जिस बच्चे के केस में वो सेम नहीं है वो आप प्लीज अलग अलग प्रोवाइड करिएगा इन द फॉर्म ऑफ PDF। देखो यहाँ पे PDF है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ PDF, राइट, 50 KB to 300 KB। तो याद रखना कि कहाँ पे फॉर्मेट क्या दिया गया है और किस तरीके से आपका जो साइज होना चाहिए ऑफ ऑल द PDF ऑफ ऑल द पिक्चर्स क्या होना चाहिए। एंड बच्चे ID के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज योर पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई भी वैलिड ID आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो आपको पहले ही हैंडी रखिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मतलब रायता फैलता है। मुझे पता है, मैंने देखा है, बहुत बच्चे ना घबरा जाते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है। तो जस्ट टू सेव यू फ्रॉम दैट सिचुएशन आप अगर अभी आहिस्ता आहिस्ता बनवा के रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एंड लास्ट में बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फॉर्म भर दिया, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप है, फॉर्म भर देना चाहिए, लेकिन यार तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छे से हमें अपने चैप्टर्स पूरे करने पड़ेंगे, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, है ना। तो हमें NCERT को पूरा का पूरा एकदम घोल के पी जाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ फॉर दैट यू हैव माई YT सेशंस, जो कि मैं ले रही हूँ हर रोज़ एट 5:30 PM, और हम बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं। एंड आई एम completing the syllabus with detailed NCERT coverage and with question practice, राइट बच्चों। जैसे कि आज मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है 8 बजे, जिसमें मैं फुल मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ जूलॉजी का। फुल मॉक टेस्ट क्यों ले रही हूँ, आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि बच्चे अब इतना टाइम नहीं रहा, ठीक है। अब तक ना तुम्हारा कम से कम 60-70% सिलेबस हो जाना चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू जज यू कि आपने कितना सिलेबस कराया और आप इस टाइम पे कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उसके लिए टेस्ट है। ये फ्री टेस्ट है, दिस इज अ फ्री टेस्ट। कोड आपको बस गार्गी लगाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे, कमेंट्स में भी मैं पिन करवा दूंगी। एंड इस सेशन को जरूर अटेंड करना है, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, यू आर गोइंग टू गेट नोवेयर। सो हम मिलते हैं इन सेशंस में। एंड बच्चे ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।